प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की। आज आइए हम लोग डिवोशन के लिए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें देने के लिए तेरे नाम को ऊंचा करते। तो दयालु और करुणामय परमेश्वर है। धन्यवाद आपकी अद्भुत योजना और आपकी अद्भुत कार्य के लिए। उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं जो आपने सारी सृष्टि को बनाया, हर एक वस्तु को, जीव जंतु, चांद तारे सूरज, सभी को तूने बनाया और फिर मनुष्य को बनाया अपनी अपनी समानता में। धन्यवाद देते पिता, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। अभिषेक करो इस डिवोशन को पिता, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो बात करेंगे मसीह में स्वामी तत्व। अगर आप एक विश्वासी हो तो यीशु मसीह आपका स्वामी। स्वामी का शब्द कई बार टीचर भी बोल सकते हैं, या हमारी बड़े बुजुर्ग, या दूसरे शब्दों में गुरु कह सकते हैं। और अगर आप यीशु आपका गुरु है तो आप शिष्य हो। अगर यीशु आपका स्वामी है तो आप उसके चेले हो। और यीशु आपका अगर टीचर है तो आप उसके स्टूडेंट हो। अगर यीशु आपका चरवाहा है तो आप उसके भेड़े हो। और अगर आपका वो गुरु है तो आपका क्या दायित्व कि आपके गुरु को कैसे आप खुश कर सकते हैं, या उसको कैसे आप उसकी चीज़ों को जो उसने आपके लिए किया है, उन चीज़ों को कैसे आप याद रख सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हम देख सकते हैं यीशु मसीह आपके लिए जीवन दिया, स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आया और आपकी पापों को माफ किया, आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। ये सारी चीज़ें आपके लिए ना। आज मैं सोच रहा था कि मेरे लिए सब कुछ यीशु ने किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसके लिए, मेरा क्या दायित्व है? क्या मैं उसने जो किया उन चीज़ों को मैं थामा हूँ? अगर मैं एक शिष्य हूँ या दास हूँ तो क्या मेरी ये शिष्यतापन मुझसे दूर हो जाएगा, या ये आधा अधूरा है? तो हम कुछ बातें देखते हैं जो यीशु मसीह बताए। इब्रानी का 10:19 में, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नई और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया यीशु मसीह के द्वारा, एक शिष्य जो निरस्त नहीं हो सकता। निरस्त मतलब रद्द नहीं हो सकता। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने लहू देकर आपको शिष्य बनाया और आपको वो मार्ग दिया, नया और जीवित मार्ग, और आप उस मार्ग में शिष्य बनकर चल रहे हो। और पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए आपको वो प्रोत्साहन करता है, हिम्मत दिया कि आप जा सकते हो। आप जानते हैं कि पुराने नियम में कोई भी इंसान परम पवित्र स्थान में नहीं प्रवेश कर सकता। केवल साल भर में एक ही बार महायाजक प्रवेश करते थे और पवित्र स्थान में याजक लोग रहते थे। जब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें प्रवेश करने का पूर्ण रूप से हमें हिम्मत और साहस दिया, आज हम हियाब का मतलब कि मैं निडरता से मैं जा सकता। मैं अपने आप को वैसे नहीं समझ रहा जैसे कभी कभी होता नहीं कि कोई एक अच्छा जगह पे जाने के लिए हमें अपने आप को काबिलियत समझने के लिए नहीं, हमारी काबिलियत नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के वजह से हम शिष्यता में कभी रद्द नहीं होंगे, कभी हमें अलग नहीं करेगा, बल्कि हम उस जीवित नई और जीवते मार्ग में चलते जाएंगे और एक दिन हम प्रवेश करेंगे, पिता को आमने सामने देखेंगे, यीशु मसीह को। ओके, और दूसरी बात हम देख सकते कुलुसियों का 3 अध्याय वचन 3 में, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह में
मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। यहाँ पर हम देख सकते एक जीवन जो कभी छूटता नहीं, छूटता नहीं। मैं यहाँ पर बाइबल में छिपा हुआ, कहाँ पर? परमेश्वर में, यीशु मसीह के द्वारा। मैं मर चुका हूँ, पर मैं यीशु मसीह में, यीशु के जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। मैं कहता कि छूटता नहीं। परमेश्वर हमें कभी छूटने नहीं देता, वो कभी हमें छोड़ता नहीं और ना हम छूटते हैं। एक शिष्य जो कभी निराश नहीं होता ना, और एक जीवन है जो हमें मिला और वो जीवन कभी छूटेगा नहीं, वो हमेशा वो जीवन आपके साथ रहेगा। अद्भुत बात है, एक जीवन जो कभी छूटता नहीं। इफिसियों का पहला अध्याय वचन 6 में अगर हम देखते हैं कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेतमेत दिया। उसकी उस अनुग्रह की महिमा हो, सेतमेत हमें दिया। यहाँ पर हम एक देख सकते हैं, एक स्वीकार जो कभी प्रश्न नहीं किया जा सकता। उसने हमें जिस हाल में हमें, उसी हाल में हमें स्वीकार किया। आज मैं कभी स्वीकारा नहीं जा सकता, पर परमेश्वर ने मुझे स्वीकारा है। और मैं आज कोई सवाल नहीं कर सकता, जो भी करता वो मेरे लिए मैं स्वीकार करता हूँ। एक शिष्य होने के नाते, एक दास होने के नाते, एक परमेश्वर मेरे एक टीचर होने के नाते, एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, जो टीचर उसे सिखाया उसको मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ उसका पालन करना। जो वो करता है वो हमें स्वीकारना है, प्रश्न नहीं करना उससे। मुझे कोई प्रश्न नहीं करना उससे। अगर मैं बीमार पड़ता, मुझे कोई प्रश्न नहीं करना। अगर मेरे पास पैसों की कमी तो मैं कभी प्रश्न नहीं करता। अगर मेरे पास कोई जॉब नहीं, कई सारी तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, तब भी मैं कोई शिकायत नहीं करता, बल्कि मैं उसको स्वीकार करता और प्रश्न नहीं करता। तो ये 3 चीजें, एक शिष्य होने के नाते वो हमारा स्वामी है, वो हमारा गुरु है। हमें सर झुका के, नमन करके उसकी आज्ञाओं को पालन करने की जरूरत। उसने जो कहा है, 3 चीजें ना, एक शिष्य कभी निराश नहीं होगा, निराश नहीं होगा। एक जीवन जो कभी छूटेगा नहीं, और एक स्वीकारा हुआ कभी प्रश्न नहीं करता। अगर मैं स्वीकार करता हूं तो मैं कभी प्रश्न नहीं कर सकता उससे। वो मुझे स्वीकारा, मैं उसे स्वीकारा हूं, और आज जो कुछ करता है मुझे उससे कोई प्रश्न करने की जरूरत नहीं। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद आपकी सच्चे मार्ग के लिए, नई मार्ग, पवित्र मार्ग के लिए, जो हमें आज हियाब होता है कि पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए। धन्यवाद आपकी वचनों के लिए, धन्यवाद आपकी कलीसिया के लिए, धन्यवाद आपकी पास्टर टीचर लोगों के लिए। धन्यवाद देते हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए। प्रभु आपकी अनुग्रह, आपकी दया उन पर बनाई रखना, और उनकी घटी कमी को आप जानते हैं, उनकी परेशानियों को आप जानते हैं, उनकी कमजोरियों को आप जानते हैं, उनकी सुनने की ताकत को आप जानते हैं, उनकी देखने की नज़रिया को आप जानते हैं, उनकी बोलने की शब्दों को आप जानते हैं। प्रभु यीशु, आप अभिषेक करो, और जब बोले वो तेरे वचन बोले, जब देखे वो तेरी आंखों से देखे, जब सुने वो तेरे वचन सुने। प्रभु यीशु, आप अगुवाई करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।